अगर आप ये कहानी रात में सुन रहे हैं तो एक बार पीछे ज़रूर देख लीजिए, क्योंकि ये कहानी सिर्फ कहानी नहीं है। भारत के एक छोटे से गांव में एक पुराना पीपल का पेड़ था। दिन में वो बिल्कुल आम लगता था, लेकिन जैसे ही सूरज ढलता, गांव वाले उस रास्ते से गुजरना बंद कर देते थे। कहा जाता था कि रात होते ही उस पेड़ पर एक चुड़ैल उतर आती है। गांव में रहने वाला रमेश इन बातों पर कभी यकीन नहीं करता था। वो शहर से पढ़ाई करके लौटा था और अंधविश्वास को बेवकूफ़ी मानता था। एक रात उसने ठान लिया कि वो खुद जाकर देखेगा कि आखिर उस पेड़ के पास ऐसा क्या है। उसकी माँ ने उसे रोका, रोते हुए कहा कि बेटा वहां मत जाना, लेकिन रमेश हंसता हुआ निकल पड़ा। जैसे ही वो पीपल के पास पहुंचा, अचानक हवा ठंडी हो गई। चारों तरफ अजीब सा सन्नाटा छा गया। पत्ते बिना हवा के हिलने लगे। तभी उसके कानों में एक बहुत धीमी आवाज़ पड़ी, बेटा, पानी मिलेगा? रमेश ने पीछे मुड़कर देखा। सफ़ेद साड़ी पहने एक औरत खड़ी थी। लंबे खुले काले बाल, चेहरा नीचे की ओर झुका हुआ। रमेश को दया आ गई। उसने पानी आगे बढ़ाया, लेकिन तभी उसकी नज़र उस औरत के पैरों पर पड़ी। उसके पैर ज़मीन को छू ही नहीं रहे थे। रमेश की सांस अटक गई। अगले ही पल उस औरत का सिर धीरे धीरे घूमकर पूरी तरह पीछे की ओर मुड़ गया। उसकी आंखें लाल हो चुकी थीं, दांत नुकीले थे। तो मुझे देख चुका है, अब तू जिंदा नहीं बचेगा। एक जोरदार हंसी गूंजी और रमेश जान बचाकर भागने लगा। पीछे से हंसी और तेज होती चली गई। अगली सुबह रमेश बिस्तर से उठ नहीं पाया। उसे तेज बुखार था और उसकी गर्दन पर काले नाखूनों के निशान थे। उसी दिन से गांव में अजीब घटनाएं शुरू हो गईं। रात में दरवाजे अपने आप खटखटाने लगे, बच्चे नींद में चीखने लगे और खेतों से किसी औरत की हंसी सुनाई देने लगी। तब गांव के सबसे बूढ़े बाबा ने सच बताया। 50 साल पहले उसी पीपल के नीचे एक औरत को चुड़ैल कहकर जिंदा जला दिया गया था। वो बेगुनाह थी। मरते समय उसने कहा था, मैं वापस आऊंगी और सबको सजा दूंगी। उस रात गांव वालों ने हवन और पूजा की। आधी रात को तेज आंधी चली। पीपल का पेड़ हिलने लगा। आग की लपटों के बीच वही चुड़ैल दिखाई दी। तुमने मुझे मारा था, अब मेरी बारी है। एक भयानक चीख गूंजी और सब कुछ शांत हो गया। सुबह जब लोग वहां पहुंचे तो पीपल का पेड़ पूरी तरह सूख चुका था। सबने सोचा कि अब सब खत्म हो गया। लेकिन आज भी अमावस की रात अगर कोई उस रास्ते से गुजरता है तो पीछे से एक धीमी आवाज आती है, बेटा, पानी मिलेगा? और अगर आपने पलट कर देख लिया तो शायद ये आपकी आखिरी रात हो।